जय हिंद दोस्तों। आज मेरा इंग्लिश का टॉपिक है टेंस। टेंस यानी काल। आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे। सर्वप्रथम जानेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब होता है समय को दर्शाना, यानी किसी भी वाक्य से जो क्रिया यानी वर्ब होने का समय होता है, उस क्रिया को दर्शाने वाला समय ही आपका टेंस कहलाता है। हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि टेंस टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है समय को दर्शाना, समय को दर्शाना। टेंस का मतलब होता है समय को दर्शाना। टेंस मुख्य रूप से हमारे तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, टेंस जो आपका होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस, और आपका तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सतत वर्तमान। आपका प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य, यानी जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो बीत गया, भूत काल। और आपका फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो अभी आगे आने वाला है, भविष्य काल। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है। टेंस हमारा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। इनके बारे में जानेंगे। और जो प्रेजेंट टेंस होता है ये भी चार प्रकार का होता है, पास्ट टेंस ये भी चार प्रकार का होता है, और जो है फ्यूचर टेंस है ये भी चार प्रकार का होता है। यानी ये चार चार प्रकार के इनके भी आपके प्रकार होंगे। तो जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट निगेटिव टेंस, प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से इन तीनों के अलग अलग प्रकार होंगे। सर्वप्रथम जानेंगे आप जो प्रेजेंट टेंस आपका है मुख्य रूप से यह तीन प्रकार होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी चार प्रकार के। तो आप समझ ही गए कि मुख्य रूप से टेंस आपका जो होता है तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार से जो आपका पहला होता है प्रेजेंट टेंस, वह भी चार प्रकार का होता है। वो चार प्रकार से प्रेजेंट टेंस के कौन कौन होते हैं उसके बारे में वो समझते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है यह भी चार प्रकार का होता है। कौन कौन, इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं। तो ये प्रथम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस यानी होता है अनिश्चित वर्तमान काल। फिर होता है कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं सतत वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। आपका चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें से हम फिर देखेंगे इनका विचार होता है निगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य, इन सभी के अलग अलग से भी होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस का। जो पहला टाइप है
बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस। इसे सर्वप्रथम हम जानते हैं क्या होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वही हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, जो वाक्य आते हैं वो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें हम देखेंगे वाक्य, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वह कर्ता होता है, और जो वर्ब होता है वो आपका क्रिया होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका कर्म होता है। तो हम जानेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस वर्ब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जो सब्जेक्ट जो होता है यानी हमारा जो कर्ता होता है डू डज, जो डू होता है क्रिया के सेकेंड फॉर्म में लगता है और जो डज लगता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। और वर्ब जो होता है उसमें यानी वर्ब जो होता है यानी जो क्रिया होती है आपका उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो हम जानेंगे इसमें, जैसे एक आध हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम निगेटिव इंट्रोगेटिव हम सभी के बारे में फिर बताएंगे आपको। पहला हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपू अनिश्चित वर्तमान काल। वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है ना। और इसमें क्रिया आपका क्या लगता है डू डज। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, शिवम स्कूल जाता है। शिवम स्कूल जाता है। तो शिवम, इसमें हम डू का डज का भी प्रयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें 2 प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं हम। तो शिवम गोज टू स्कूल, या फिर इसको हम ऐसे ही हरा सकते हैं, शिवम डज गो टू स्कूल। शिवम डज गो टू स्कूल। अगर हमें इसी में आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहां पर लिख देंगे शिवम डज नॉट गो टू स्कूल। और इसी में आपका इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है तो जैसे क्या शिवम स्कूल जाता है, तो व्हाट शिवम डज गो टू स्कूल। क्या शिवम स्कूल नहीं जाता है, तो डज शिवम, अब व्हाट शिवम डज नॉट गो टू स्कूल। तो चारों प्रकार का सेंटेंस उसमें बन गया। तो पहला तो ये बन गया। दूसरा आपका प्रेजेंट निगेटिव बनाना है तो शिवम डज नॉट गो टू स्कूल। क्या शिवम स्कूल जाता है, तो व्हाट प्रश्नवाचक किसमें लगेगा, व्हाट शिवम गो टू स्कूल। क्या शिवम स्कूल नहीं जाता है, तो व्हाट शिवम डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
सर्वप्रथम हम जानेंगे इसमें एक छोटा सा आपकी इसमें सेंटेंस छूट रहा है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म किसमें लगता है? क्रिया का फर्स्ट और सेकंड एक लिस्ट बना लीजिए। इस लिस्ट में हम बात करते हैं जैसे ही पुरुष के लिए, सी किसी स्त्री के लिए, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम में आप क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आपका आई बी यू दे, आई बी यू दे में आप क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो इसमें आपका डच का प्रयोग होगा और इसमें आपका डू का प्रयोग होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम हो, वह स्त्रीलिंग के लिए हो, वह पुरुष के लिए हो, ठीक है ना। इट इनमें सब डच का प्रयोग होगा यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई वी यू दे, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं उसमें डू लगेगा। वी माने होता है हम खा रहे हैं उसमें डू लगेगा। यू तुम सो रहे हो उसमें डू लगेगा। दे यानी वे कहाँ जा रहे हैं उसमें डू लगेगा। बाकी सब में डज लगेगा। कोई भी क्रिया फर्स्ट फॉर्म के लिए ये लगेगा, सेकंड फॉर्म के लिए आपका ए लगेगा। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।